जी हाँ, आज बात करेंगे मम्मी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि जो अभी रिसेंट में पोलैंड की राजधानी वारसा है। पोलैंड की राजधानी वारसा है, वारसा नाम से एक यूनिवर्सिटी ऑफ वारसा है। उसी के जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने चलाया था एक मिशन जो 2015 में चलाया गया था, जिसका नाम था प्रोजेक्ट ऑफ मम्मी। उसी के तहत इजिप्ट से, मतलब वर्तमान का जो मिस्र है, वहाँ से एक मम्मी लाई गई थी जो कि 2500 वर्ष पुरानी मम्मी थी। उस पर जब रिसर्च किया गया, आप ये सारे प्रमाण दे सकते हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग्स है, और इसको आप अफवाह मत समझिए, न्यूज़पेपर की कटिंग्स है, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस भारत का हो, कहीं का भी आप देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में बाकायदे से कवर किया गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि जो मम्मी लाई गई थी, जब उस पर रिसर्च किया गया तो सबसे पहले बात सामने आई कि जो ये मम्मी है 2500 वर्ष पुरानी है। फिर उसको स्कैन किया गया, जब उसको स्कैन किया गया, स्कैन की प्रक्रिया ये होती है, देखिए स्कैन की प्रक्रिया क्या होती है, इस प्रकार से इसे स्कैन किया था। जब उसे स्कैन किया गया तो ये पता चला कि इसमें आज भी फीटस मौजूद है, जो कि 7.5 महीने का एक बच्चा है। जो 7.5 महीने का बच्चा आज जीवित नहीं है, पर उसके अवशेष उसमें उपस्थित हैं। ऐसा हुआ कि जो ये मम्मी होती हैं, 7.5 महीने का जो बच्चा मिला है, ये इंटरनल ऑर्गन सारे निकाल दिए गए, उसको निकालना भूल गए। अब इंटरनल ऑर्गन, जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, इन्हें क्यों निकाला गया, किस लिए निकाला गया, इसे समझते हैं। बात है हमारे भारत में भी सारे देशों के पास मम्मी हैं जो कि अपने म्यूज़ियम में रखते हैं, दिखाने के लिए लोगों को कि मम्मी क्या होती है। 2500 वर्ष पुरानी मम्मी है, और इसे इस तरीके से रखा गया कि ये जो मम्मी होती है, ये इसकी स्किन होती है, इसकी बॉडी होती है, ये गलती नहीं है, सड़ती नहीं है। ऐसी क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है जो 2500 वर्ष पुरानी, 3000 साल पुरानी जो डेड बॉडी होती है, गलती क्यों नहीं है, ऐसी क्या प्रक्रिया की जाती है। तो हमारे राजस्थान में भी अल्बर्ट हॉल नाम का एक म्यूज़ियम है, उसमें भी मम्मी रखी हुई है। ये देखिए आप, ये अल्बर्ट हॉल है, ठीक है, उसमें मम्मी रखी हुई है, ये मम्मी है, लोग जाते हैं देखने के लिए। फिर बात करते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है, ये किसी भी चीज़ को गलाने के लिए क्या उपयोगी चीज़ होती है। सबसे पहली बात, ऑक्सीजन उपस्थित होना चाहिए, तब वो चीज़ गलेगी, और दूसरी बात, गर्मी होनी चाहिए। अगर हम किसी चीज़ को संरक्षित या सही से रखना चाहते हैं, ऐसे मान लीजिए सब्जी बनाई हमने, तो सब्जी को अगर सही से रखना चाहते हैं तो उसमें फ्रिज में रख देते हैं गर्मी के दिनों में, क्योंकि वो ख़राब ना हो, 1-2 दिन तक वो चल सकती है आराम से। फिर बात करते हैं कि जब दूध जो होता है, दूध अगर वो ना फटे, इसके लिए क्या करते हैं, उसे गर्म कर देते हैं, इतना ज़्यादा गर्म कर देते हैं कि वो फटने के मतलब फटता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं। तो किसी भी चीज़ को संरक्षित करने के लिए या फिर उसे ठंडी जगह में रख दिया जाए, या फिर उसके बहुत गर्म जगह में रख दिया जाए, तो वो ख़राब नहीं होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि ये मम्मी होती है, ये सड़ती क्यों नहीं है। मम्मी जो होती है वो सड़ती क्यों नहीं है। ये देखिए मम्मी, ये देखिए, आप देख रहे हैं बॉडी, ये सड़ी नहीं है, ये इसकी स्किन, इसका मॉइस्चर चला गया है, इसका स्किन है, इसकी मॉइस्चर जो इसकी नमी है वो चली गई, और ये पूरा का पूरा कंकाल वैसे का वैसे ही है। 2500 वर्ष बहुत होते हैं, 3000 साल बहुत होते हैं, उस पर तो हड्डियाँ तक गल जानी चाहिए, ठीक है, वो भी नहीं गली। तो क्यों नहीं हुआ, क्या प्रक्रिया होती है इसकी, ये समझेंगे। ऐसा होता था कि जो मिस्र, इजिप्ट जो देश है, जो वर्तमान का मिस्र है, उसमें ऐसा होता था कि जो लोग मर जाते थे उनको मम्मी के रूप में तैयार किया जाता था, जो मतलब उनकी बॉडी वैसी की वैसी बनी रहे, सड़े गले ना। लाखों की संख्या में वहाँ मम्मी आज भी उपस्थित हैं, जो खुदाई में मिलती हैं, और आज भी प्रक्रिया वो अपनाई जाती है वहाँ पर मिस्र में। तो होता है ऐसा कि हमारी बॉडी में जो माइंड होता है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को यूज़ करता है। तो सबसे पहले जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका सर्जरी के द्वारा, उसका ये जो माइंड होता है, सर्जरी के द्वारा उसका जो माइंड होता है वो निकाल लिया जाता है। दिमाग ये निकाल लिया जाता है, दिमाग निकाल लिया जाता है। उसके बाद में जो हमारा पेट होता है, वहाँ पर अमाशय जो होता है, अमाशय में उपस्थित होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है, जो हम चीज़ खाते हैं उसको पचाने का काम वो करती है। कौन करती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये अमाशय है, इसी में खाना, इसी के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है और खाना पचता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि ये ऐसा क्या हुआ कि फिर उसके बाद में ये जो इंटरनल ऑर्गन्स और भी अन्य चीज़ें होती पेट के अंदर, उन्हें भी निकाल दिया जाता है। अब एक लिनेन नाम का कपड़ा होता है, किस नाम का? लिनेन नाम का कपड़ा होता है, जिसका लोग शर्ट बनवा के पहनते हैं और गर्मियों में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। लिनेन नाम का कपड़े की खासियत होती है वो नमी को वो सोख लेता है,
नमी को सोख लेता है। तो क्या किया जाता था कि जो पेट था वो सर्जरी करके, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, आप देख लीजिए फोटो, ये काल्पनिक फोटो हालांकि है, ये नेट से निकाली गई है। इसी प्रकार से सर्जरी की जाती थी, इसी प्रकार से सर्जरी की जाती थी। और लिनन नाम का कपड़ा उनके पेट में भर दिया जाता था, जिससे उनके अंदर उपस्थित जो नमी है वो सारी सोख ली जाए। कपड़ा भर दिया जाता है, नमी सोख ली जाती थी। फिर उसके बाद में एक नेट्रॉन नाम का केमिकल होता था, नेट्रॉन नाम का केमिकल, उसमें बॉडी को रखा जाता था, जिससे पूरे बॉडी की जो नमी है वो चली जाए। और फिर उसके बाद में पूरे बॉडी पर नेट्रॉन नाम का लेप लगाकर और उस पर लिनन नाम का कपड़ा जो होता था उससे पट्टी द्वारा उसे लपेट दिया जाता था। इस प्रकार से हाथ रखकर आप देख सकते हैं ये मम्मी जो किस प्रकार लेटी हुई है और बड़े आराम से लेटी हुई है, और इसे इस प्रकार से रख के पूरे लपेट दिया जाता था। और फिर उसे एक ताबूत में, ये जो ताबूत है इस प्रकार बंद, इसके अंदर मम्मी है, ताबूत में बंद करके ज़मीन के अंदर रख दिया जाता था। किसके अंदर? ज़मीन के अंदर रख दिया जाता था। अब हमारे शरीर में बहुत से बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, बहुत से अरबों की संख्या में बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, पर वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते। क्यों नहीं नुकसान पहुंचाते? क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, खून का दौड़ान होता रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बना रहता है। इम्यून सिस्टम बने रहने के चलते जो बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी में वो हमको हार्म या नुकसान नहीं पहुँचा पाते हैं। जब जब शरीर व्यक्ति मर जाता है उसके बाद में जो बैक्टीरिया होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो आदमी जो ऑक्सीजन होता है माइंड में उपस्थित या शरीर में उपस्थित, वो आदमी को गलाने लगता है। जब ये सारी चीज़ें होंगी ही नहीं तो व्यक्ति गलेगा कैसे? ये प्रक्रिया होती है ममी बनाने की। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ममी का निर्माण कैसे होता है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि ममी की अभी खोज हुई है, जो पूरे विश्व में सबसे पहली ममी ऐसी पाई गई जो प्रेग्नेंट है। और जब ये रिसर्च किया गया तो पता लगाया गया कि जब ये लेडीज़ है, जब इसकी मृत्यु हुई थी तो 25 से 30 साल की उम्र की रही होगी। और जो इसके अंदर जो फिटस पाया गया है, जो बच्चा पाया गया है, वो मतलब फिटस का जो पाया गया है, बच्चे कैसे कह सकते हैं जब उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, जो फिटस पाया गया है तो वो करीब 7 से साढ़े 7 महीने का वो बच्चा पाया गया है। ये था इंटरेस्टिंग फैक्ट। और पॉलिटी की क्लास आने वाली है और आज से रोज़ पॉलिटी की क्लास आएंगी और आप लोग शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।